कि ताकि अब की बार हम नौकरी ले ही लेंगे, आर नहीं तो पार। जय हिंद दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला जो अभी आया हुआ है, जिसकी प्रक्रिया जो 2023 में शुरू हुई थी, फिर उसमें सीटों की संख्या बढ़ करके 23,175 हो गया है। उसके सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, मैथ कितना रहेगा, रीजनिंग कितना रहेगा, जीके जीएस, क्या पूरा रणनीति रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा, सारा चर्चा करेंगे हम इसके बारे में। आइए देखते हैं। यह हमारा है पीटी का सिलेबस। देखिए, इसमें पीटी और मेंस दोनों होगा, लेकिन पीटी के में आएगा क्वेश्चन आपको समान अध्ययन से क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित, यानी विज्ञान भी रहेगा और गणित भी रहेगा। और यहाँ पर है फिर आपके पास में रीजनिंग, यानी तीनों रहेंगे। या आपका जीके रहेगा, जीएस रहेगा, मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा। फिर इसके बाद देखिए, जो हमारा समान अध्ययन है, इस समान अध्ययन में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से रहेंगे यह देख लीजिए। इसके अंदर रहेगा आपके पास, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के संबंधी सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग से संबंधित और योग्यता की जांच करना होगा एवं वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं में सूक्ष्म अवलोकन, देख लीजिए, सूक्ष्म अवलोकन करना है कि आप क्या देख पा रहे हैं समाज के अंदर में, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी, ये नहीं कि अंधभक्ति में है, आप अंधविश्वास में जी रहे हैं, ठीक है, शामिल रहेगा। और शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है वैसा प्रश्न रहेगा जो शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा रही हो। और बिहार है, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी हमारे बिहार के बारे में, हमारे भारत के बारे में और इसके जो भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में प्रश्न रहेंगे। और समसामयिकी में यानी करंट अफेयर्स में देख लीजिए, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटना। और भारत और पड़ोसी उसके देश के बारे में जान लीजिए कैसे रहेगा। पड़ोसी देश के इतिहास, यानी जो भी पड़ोसी देश हैं इसके इतिहास के बारे में प्रश्न रहेगा। भारत का इतिहास रहेगा, भारत की संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, कृषि भी, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। यानी देख लीजिए, कुछ छोड़ा उड़ा नहीं है। यहाँ पर जो ऊपर वाला चर्चा हुआ है समान अध्ययन, इसमें आपको पूरा समाज के बारे में एक शिक्षित नागरिक से क्या अपेक्षा हो रही है वह आपका हो गया। यानी आपके प्रश्न के अंदर ही रीजनिंग घुसा रहेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता की जांच होगी। करंट अफेयर्स टोटल, यानी करंट अफेयर्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो छोड़ दिया हो। जब भारत और पड़ोसी में आएंगे तो पूरा भारत का हिस्ट्री, पूरा भारत का ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल। जब बिहार का एग्जाम है तो बिहार स्पेशल भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि हाँ। और देख लीजिए इतिहास का, भारत का इतिहास, और भारत का इतिहास कहाँ से कहाँ तक सोच लीजिए, सिलेबस छोटा नहीं है, भारत का इतिहास बोल दिया है, यानी ए टू जेड। स्वतंत्रता आंदोलन छोड़ कह दिया है, भारतीय कृषि, यानी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है। पॉलिटिकल साइंस है हमारे पास, कुछ छोड़ा ओड़ा नहीं है। और जो हमारे पास अब आते हैं हम गणित के बारे में। गणित है और विज्ञान, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर यानी 10th लेवल का प्रश्न पूछे जाएंगे बस। सामान्य विज्ञान में है भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भूगोल। भूगोल भी एक साइंस का ही पार्ट होता है। यानी देख लीजिए, थोड़ा सा हम आपको यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं तो और फ्रेश दिखेगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको छोड़ा हो। यह सिलेबस बहुत ही बड़ा सिलेबस है, बस कम शब्दों में लिख करके बहुत ज्यादा कवर किया हुआ है। देखिए अब आपके सामने है पूरा पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटिकल साइंस, पूरा इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद से आपका रीडिंग अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। साइंस, साइंस में बोल दिया है 10th स्तर, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भूगोल सब रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए मैथमेटिक्स के बारे में। देखिए अब मैथ वाला जो है, मैथ सेक्शन में क्या क्या पूछेगा। संख्या पद्धति के प्रश्न, पूर्ण संख्याओं के अभिकलन, दशमलव भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि। यानी पूरा लगभग अरिथमेटिक को कवर किया हुआ है। पूरा अरिथमेटिक जो मैथमेटिक्स है पूरा इसके अंदर कवर कर लिया है, और इसका जो स्तर है 10th लेवल का रहेगा। फिर आता है हमारे पास रीजनिंग। रीजनिंग में है, देख लीजिए, सदृश, समानता भिन्नता,
स्थान की कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या। ये सारा चीज यानी रीजनिंग का भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो छोड़ा हो। यह एक सिलेबस जो है बिहार एसएससी वाला पूरा, या आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो बिहार वाला सीजीएल, या आप इंटर लेवल वाला कर रहे हैं, या सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल वाला, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, अलग नहीं है। बस प्रश्न के जो स्तर रहेगा थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए, जो भी कैंडिडेट है दोनों जगह सेम कैंडिडेट है। ऐसा नहीं है कि जो ग्रेजुएशन वाला भरेगा वह इंटर वाला नहीं भरेगा। अगर बेरोजगार है तो दोनों भरेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है अगर कोई ग्रेजुएशन कर लिया है यानी बीए फाइनल है तो केवल बीए वाला भरेगा, इंटर वाला छोड़ देगा, दोनों भरेगा। यानी बीए वाले के जो कैंडिडेट है उससे ज्यादा कैंडिडेट इंटर वाले में होंगे। और जो इंटर वाला है 2023 से निकला हुआ है, उस समय जो भी कैंडिडेट होंगे वो फॉर्म भर लिए होंगे, जो छूट गए होंगे वो भर लेंगे, जो हाल फिलहाल में इंटर किए होंगे वो भर लेंगे। यानी इसमें बहुत बड़ी संख्या होने वाली है और जो कंपटीशन है वह काफी टफ होने वाला है। यानी अगर आप तैयारी के अंदर थोड़ा सा भी कोई कमी करते हैं तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। आपका सिलेक्शन कभी संभव नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। इसके अंदर जो टोटल प्रश्न रहेंगे, या टोटल प्रश्न 150 का रहेगा और एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। टोटल 600 मार्क्स का होगा। इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है, ध्यान से। ऐसा नहीं आप एग्जाम में गए और तुक्का मारना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं चलने वाला है। जो निगेटिव है 1/4 है, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 4/4 यानी एक क्वेश्चन एक गलत करने पर होगा 1 नंबर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा, और एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेगा। और टोटल जो टाइम है आपके पास 2 घंटा 15 मिनट का है। यानी 2 घंटा 15 मिनट जो समय मिल रहा है, यानी 2 घंटे का 120 मिनट अब 15 मिनट यानी 235 मिनट मिलेंगे आपके पास। 235 नहीं, 135 मिनट समय मिलेंगे आपके पास। 135 मिनट। क्वेश्चन कितना है? 150। यानी आपके पास क्वेश्चन से कम समय है। क्वेश्चन है 150 और जो आपके पास समय है 135 मिनट है। उसके अंदर आपको अटेंडेंस बनाना है, 5 बार आएगा सब इन्विजिलेटर कि हिमा साइन कीजिए, हुआ साइन कीजिए, यहाँ गोला भरिए, सारा उसी में करना है। देख लीजिए काफी टफ कंपटीशन होने वाला है। और आप इसके अंदर बुक ले जा सकते हैं। यह जो बुक ले जाने वाली जो कॉन्सेप्ट है ये फंसाने वाली कॉन्सेप्ट है। ये बुक ले जा करके आप चाहेंगे कि कंपटीशन में टॉप कर जाए, चाहे पास कर जाए, बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन अपडेट है तो मैं बता दे रहा हूं। लेकिन अब मेरी अपनी सलाह है कि आप बुक बिल्कुल नहीं ले जाए, क्योंकि बुक ले जाकर खोजिएगा जितना समय में उतना समय कितना रंगा जाएगा। क्योंकि आपको एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है क्या होता है, गोला करना होता है, और आप किताब का पन्ना पलट रहे हैं तो कैसे संभव होगा सिलेक्शन पाना। देखिए आप 3 बुक ले जा सकते हैं मैक्सिमम। एक समान अध्ययन के लिए एक बुक ले जा सकते हैं, एक गणित के लिए बुक ले जा सकते हैं, और एक विज्ञान के लिए बुक ले जा सकते हैं। टोटल 3 बुक ले जा सकते हैं। और उस बुक पर आपको अपना नाम लिखना होगा और रोल नंबर लिखना होगा, क्योंकि यह पता चले यह बुक किसका है। क्योंकि एग्जाम के अंदर बुक की अदला बदली नहीं होनी चाहिए, इसके लिए यह लगाया हुआ है। और यह बुक कहाँ का रहेगा? एनसीईआरटी का रहेगा, एससीईआरटी का रहेगा, या आईसीएसई बोर्ड का रहेगा, या किसी भी स्टेट बोर्ड होता है जो राज्य के बोर्ड है उनके टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं आप इतना किसी भी तरीके का, किसी भी भारत के अंदर में किसी भी राज्य के बोर्ड की किताब को आप ले जा सकते हैं। यह आपका अपडेट है। यह पूरा आपका सिलेबस था, जो मेन सिलेबस था। आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम के अंदर में समय की काफी अभाव रहेगी, तो वहां पर जाकर के आपको एकदम काफी माइंड को स्थिर करके एग्जाम देने में पूरा फोकस करना होगा। अभी मेरी सलाह है कि आप ज्यादा से ज्यादा करके आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए, यानी प्रैक्टिस कीजिए, सेट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि जीके जीएस हो या मैथ हो, आप उसको 2 महीना छोड़ के देखिए। 2 महीना बहुत दूर की बात है, 1 महीना छोड़ के देखिए, आप धीरे धीरे भूलने लगेंगे। आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भूलने लगिएगा। और जब डेली जब आप जैसे कोई तलवार है और तलवार के दम म्यान में रख देंगे तो उसमें जंग लग जाएगी, और उसमें हमेशा लगातार सान उन लगा रहे हैं। वैसा ही हमारा माइंड है। जब हम माइंड को डेली जब मैथ बनाते हैं ना, जितना ही माइंड में प्रेशर पड़ता है, रीजनिंग को सॉल्व करते हैं, जितना ही हम प्रेशर पड़ेगा माइंड में, उतना ही माइंड हमारा तेज होता है। तो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए और अपने तैयारी को अंजाम दीजिए अच्छा तरीके से, ताकि आप भी एक गवर्नमेंट जॉब पा ले। एक बार जब जॉब लग जाएगा उसके बाद आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर नहीं पढ़िएगा आज तो फिर कब पढ़िएगा? क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है, और इलेक्शन के समय में इतनी सारी वैकेंसी आ रही है। देख रहे हैं 2023 को वैकेंसी को फिर से खोला गया है, फिर से फॉर्म भराएगा, और आप है तो भाई सोए रहे हैं। इसलिए आपको हर हाल में अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना होगा, तैयारी करना होगा।
कि ताकि अब की बार हम नौकरी ले ही लेंगे, आर नहीं तो पार। अब की बार नौकरी ले लीजिए, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाइए कमाने के लिए। अगर आपको नौकरी चाहिए तो फिर नींद चैन के लिए, अगर आपको नौकरी चाहिए तो फिर नींद चैन, रिश्तेदार, दशहरा पूजा, छठ, सबसे शादी ब्याह रिश्तेदार जितना है सबको त्याग कीजिए और पढ़ाई मन लगाकर कीजिए। देखिए दरोगा का बहाली आया हुआ है, बिहार ऐसे सीजीएल है, इंटर लेवल वाला है, यहाँ पे मद निषेध पुलिस वाला आया हुआ है। यानी बहाली का बौछार है, और बहाली के बौछार के अंदर में और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, यानी आप ईमानदारी से नहीं पढ़ते हैं। आप अपने माँ बाप के सपनों के ऊपर पानी फेर रहे हैं, आप अपने माँ बाप के सपनों के ऊपर पानी फेर रहे हैं, और माँ बाप का सपना तो जा ही रहा है, साथ में आपका भी लाइफ चौपट हो जा रहा है। सोचिए ना जरा कि नौकरी नहीं लगेगी तो लाइफ कैसे गुजरेगा। इसलिए हर हाल में मन लगा पढ़ाई कीजिए। अगर अपने लाइफ से प्यार है तो अरे दुनिया छोड़िए ना, अरे माँ बाप को भी छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए कि चलो कोई बात नहीं, जैसे अपना जिंदगी अपना यापन किए हैं माँ बाप वैसे यापन कर लेंगे, लेकिन हम कैसे जिएंगे अपना पूरा लाइफ। अभी जवानी बग है, शादी होनी बाकी है, पूरा बाल बच्चा, हम भी एक दिन जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, अपना जीवन यापन कैसे करेंगे अगर नौकरी नहीं लगेगी तो। इतना पढ़ लिख करके बाहर के माने जाइएगा, शर्म आएगी शर्म। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए और नौकरी लेके रहिए। अगर आप किसी भी तरीके की कंपटीशन की तैयारी करते हैं और अपडेट पाना चाहते हैं, मोटिवेशन चाहते हैं, तो हमसे जुड़िए। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।